Assalamualaikum online students. Abu Bakr and Wasim, how are you? जी गुड, आवाज मेरी आ रही है, दैट इज नाइस. आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, परहैप्स, मगर ये भी है कि सारे ही नहीं खराब हो सकते सिस्टम्स. आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट. जी जी. असाइनमेंट्स मैंने पहले शेयर की हुई हैं, बट दोबारा कर दूंगी मैं. जो पास पेपर्स टाइप की जो आप कह रहे हैं. हम्म. सर अरसलान की. ओके, मेरी सेंड कर दूंगी आपको. जब बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर अब हम आंसर जरा कल वाले शेयर करते हैं, परसों के. हाँ जी, यू हैव अ क्वेश्चन. बिल्कुल होगा, बल्कि दो होंगे. जुलाई एक आप समझो कि हम क्लास में भी दे देते हैं, इन द सेंस कि आपकी 1 घंटे की क्लास होती है ना, तो हाफ मॉक फॉर एग्जांपल आज है, तो हाफ मॉक आपका कल होगा, तो दैट वी डोंट कंसिडर इट अ मॉक. मॉक वो हो जाता है कि इन क्लास मॉक के लिए भी इन क्लास प्रिपरेशन आपकी पहले, ताकि 1 घंटे में आप आधा पेपर कर लो और 1 घंटे में आधा पेपर कर लो, ताकि आपको मॉक के लिए भी पता चल जाता है कि घंटे में कितना कर लिया था, यानी कि दोनों क्लासेस मिलाकर वाज आई एबल टू कंप्लीट एवरी क्वेश्चन और नॉट, ताकि फिर वो उस माइंडसेट से साथ आप फिर मॉक की तैयारी करोगे कि मेरा हो गया था तो वेल एंड गुड है, रिवीजन का टाइम भी मिल गया था मुझे दोनों क्लासेस के अंदर, या नहीं हुआ था, फर्स्ट लेसन में भी आधा कोई क्वेश्चन रह गया था, सेकंड वाले में भी आधा रह गया था, तो गड़बड़ है. तो इट मीन्स यू नीड टू मैनेज द टाइम. तो इस वजह से वो एक इन क्लास में जरूर. तो आप समझो कि ओवरऑल का देखो तो 3 हो जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली तो 2 होंगे. इन क्लास एक होता है 1 1 घंटे का. सॉरी, 2 आवर्स. स्टॉप वॉच आपकी चल रही होती है ना, तो द मोमेंट इट्स 0 0 0, तो वो द स्क्रीन इज गोइंग टू बी ब्लैंक. दे आर नॉट गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि अब खत्म होने वाला है तो रैप अप कर लें. तो जैसे ही टाइमर खत्म होगा ऑटोमेटिकली द विंडो इज क्लोज्ड. तो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड. इसी वजह से मैंने पिछले टेस्ट में भी आप लोगों को 2 चीजें दी थी, जस्ट टू चेक के कर पा रहे हैं बच्चे के नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कुछ ने नहीं कर पाया था, इसी वजह से कि सेल्फ एनालिसिस हो कि ओके आई एम नॉट एबल टू डू दैट. ये सोचता है कि हाँ हो जाएगा, और फिर जब करने बैठो तो जब नहीं हो रहा, तो उसमें फिर अब देखना है कि कहाँ और क्या चीज नहीं हुई. ऐसे हो गया, लेटर में रह गया, या लेटर में ज्यादा टाइम दे दिया, इस वजह से ऐसे मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया. तो ये इस वजह से मैंने उस दिन 2 दी थी. एंड न्यू के सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो खुद बच्चे को आइडिया हो जाए, इस वजह से फिर मैंने दिए थे 2. ओके, वेर आर द बॉय. वो क्या नहीं था, सॉरी. अब जाते नहीं है, हाँ वो आई डोंट नो, आज मैं पूछूंगी कि व्हाट इज द थिंग बिहाइंड इट. कोई रीजन होगा, परहैप्स एसी ठीक नहीं है, आई डोंट नो. बॉयज आ जाएं तो फिर मैं आंसर्स आप लोगों के साथ. अच्छा, ये जो टोर्नेडोज का आप लोगों को आया था ना, इनफैक्ट जो ये तीनों मैंने दिए थे, ये आप तीनों असाइनमेंट्स में भी ये ही पैसेजेस देखोगे. असाइनमेंट्स में से ही मैंने ये पैसेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए थे. और ये अभी जो लास्ट पेपर हुए हैं, उनमें से 2 में बच्चों ने मुझे बताया कि उनको आया था. असाइनमेंट में से काफी क्वेश्चंस आए थे इस दफा भी, पिछले काफी टेस्ट्स में. आप समझो कि ये जो अभी हुआ था मई में, और उससे पिछला जो हुआ था मार्च में, तो वो उन्होंने मल्टीपल स्टूडेंट्स ने मुझे यही फीडबैक दिया है कि हमारे असाइनमेंट्स में से आया. क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं, डिफरेंट डेज में पेपर्स होते हैं, तो एक समझो अटेम्प्ट में हमें काफी इंफॉर्मेशन. ऐसा नहीं होता ना कि एक ही पेपर है तो एक ही हमें फीडबैक मिल रहा है. डिफरेंट पेपर्स होते हैं, डिफरेंट बच्चे देते हैं, तो वो एक अटेम्प्ट में 5 6 डिफरेंट मुझे फीडबैक्स मिल जाते हैं. और उनमें ये मेजोरिटी में यही था, तो एक बच्ची ने तो रिपीट किया, और उसको बाय चांस रिपीट में वही क्वेश्चन आया लेटर का जो उसको पहले वाले अटेम्प्ट में आया था, और वो भी दोनों दफा असाइनमेंट में से ही था. तो वो इतना मतलब ज्यादा रेपिटेशन हो रही है, स्पेशली ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड लेटर्स, इफ नॉट वोकैबुलरी, तो आपका बेसिक चंक जो है ना वो आपका निकल जाता है कि रीडिंग पैसेज हो गया ऐसे और वो लेटर हो गया. तो वोकैबुलरी में खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो कंपनसेट हो जाता है बाकी क्वेश्चन से.
कंपाइल करने की कोशिश कर रही हूँ, बस आई एम नॉट गेटिंग टाइम। जो मुझे इतने महीनों से फीडबैक्स मिल रहे हैं बच्चों के, क्योंकि वो नए हैं। वो सलान वाले में भी इतनी चीजें नहीं है कि जो जो बच्चों ने मुझे दिया है कि जी 90% या 80% समझो कि उसमें से ही आ रहा है, लेकिन जो 20% इधर उधर से आ रहा है, दैट आई नीड टू कंपाइल, ताकि वो फिर सलान के साथ की एक और फाइल बन जाए आप लोगों की। बॉयज ने सर की क्लास ली थी? अरे हाफ एन आवर की ब्रेक होती है अब तो। ओके, चलिए अब टोर्नेडो वाले आप लोगों ने मार्किंग की हुई अपने आंसर्स की? ओके, टोर्नेडो 1 का बी, 2 डी, 3 बी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी मार्क कर लो जरा। 3 वाला, what are the causes, what causes the supercell to tilt downward toward the ground? Rain and hail. Option B. Sorry? Then? ए नहीं, क्योंकि जो हमें की मिली हुई है ना आंसर्स की, उसमें उन्होंने बी ही मेंशन किया हुआ। फोर्थ, सी, when are the neighbors devastating? ए, इधर आया आपका वो। 6 बी, 7 ए। हाँ जी, अच्छा। जी, where was I? 6B, sorry, 6D, birth and strength of a tornado. 7A, 7th A, to show how powerful and destructive the storms were. 8A, हाँ जी, इस आपने कल परसों का वो किया था क्वेश्चंस? सॉरी, किया था? आंसर्स नोट किए हैं? ओके, चलो मैं दोबारा से आपके लिए शुरू करती हूँ। टोर्नेडो वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1B, 2D, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A, 8A, 9A, that is it. Select all the true. That's true. Sorry, select all the about the tornado outbreak of 2021. A, B, and C. Select all that are true about the tornado outbreak of 2011. A, B, and C. Next question was स्ट्रेस के ऊपर जो आपका नेक्स्ट पैसेज था, स्लीप डेप्रिवेशन था आई थिंक सो। ऐसे में आएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसमें लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव। जी, पैसेज का 1B, 2A, 3A, all of the answers that can complete. Stress can affect the respiratory system by B, C, and D. ऐसी सिचुएशन में आपको नीचे दे ऑल एक्सेप्ट ए, यानी कि बी सी डी ठीक है लेकिन ए ठीक नहीं है, तो हम फिर ऐसे में ई वाले ऑप्शन को ऑप्ट कर देंगे। उसमें लिखा होगा ऑल एक्सेप्ट ए। 5 E,
6A, 7A, and that is it for this passage. Okay. 5D, 6B, and 7A. The last passage. इसका last passage. 1A, 2C, 3A, 4C, 5D। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बेटा मुझे बताइए कितने आपके करेक्ट हैं। 6D, ओके अबू बकर कौन सा वाला बेटा रिपीट करना है मुझे बताइएगा। फर्स्ट पैसेज, सेकंड और थर्ड जो अभी मैं बोल रही हूँ। 4C, 5D, 6D, 7C, लास्ट पैसेज का, and 8A, 7C, इधर तो 8 भी मेंशन किया है। Author implies that there is cause for concern to trust in it. So nothing to the lovely party. 1, 2, 3, 4, 5. The first question is the word advocates. And the second is in line 4. Third one of the question was the welcome development. Fourth one of the question according to the first paragraph. Here fifth is the word unsustained. Here है the word oh. ठीक है, फिफ्थ और सिक्स सेम हो गया, ठीक होगा। नंबर ऑफ बुक 7 है, ठीक है 7 का ये है। The passage 2, 3 to 5। अच्छा बेटा मैं बताती हूँ बता रही हूँ। पहले पैसेज शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पैसेज 2 का 3 अबू बकर, पैसेज 2 3 is A, passage number 2, question number 3, answer A, question number 4, answer B, C, and D. Number 2, question number 5, answer D. जी आप लास्ट पैसेज का फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ डी, and sixth C. The word maintains. Line 18 is closest meaning to uska answer C. And the last one is A. नहीं लास्ट, पहले अबू बकर को द फर्स्ट वन। अच्छा मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अबू बकर के पास आंसर्स नहीं थे जी, नोट डाउन कर लें फिर से। जी अबू बकर आई होप की आवाज आ रही है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पैसेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बी, 2D, 3B, 4C, 5A,
6E, 7A, 8A, 9 again, sorry, 9A, B and C. Chapter number, passage number 1 is done. Passage number 2 का भी बता दो guys. Why are you guys late? Passage 2, question 1 and C. Question number 2, A. 3, A. 4, B, C, and D. Question number 5, D. Question number 6, B. Question number 7, A. Last वाला का तो आपने कर लिया ना अभी. Third and the last passage का मार्क्स हो गया. Okay, third का भी मार्क करना जल्दी से. 1A, 2C, 3A, 5D, 6C, and 7A. कितने करेक्ट वाले में से कितने करेक्ट? तो फर्स्ट में से कितने करेक्ट? ओके, सेकंड में? ओके, थर्ड? ओके, कोई बात नहीं. आप बताओ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेम? वर यू आंसरिंग टुगेदर? हाँ जी, आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. थर्ड में करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग. ओके, गुड. क्यों चॉइस? आप बताओ. थ्री करेक्ट है. ओके, क्या आपका? सेकंड वाले में इजी है. क्लासेस में इजी है तो काफी डिफरेंट. सेकंड वाले में इजी आए. सेकंड वाला व्हाट वाज दैट? स्लीप डेप्रिवेशन, स्ट्रेस. उसमें कुछ कॉमन सेंस की भी लग गया होता आइडिया कि स्ट्रेस क्यों होता. कभी इजी भी आ जाते हैं, कभी इस पर हाँ का इजी पैसेज भी आ जाते हैं. उसमें ही गड़बड़ हुई है ज्यादा. चलो कोई नहीं. Let me open the passage. Passage. Okay, what did you mark? The answer. It is accepted. It accepted. Where did you find your answer from? Also, paragraph. Last paragraph? Let me check. If they believe again.
अरे आपको लास्ट में ये आपको कैसे लग रहा है कि ये आंसर? It is accepted by most people. ज्यादा होते हैं। It means your answer will be in the first paragraph, not in the last paragraph. Frequently, इसको दोबारा बताइए। First they do this fast food. अच्छा अगर आप इसमें देखें क्या लिखा हुआ है ऊपर? Advantages claim for such foods over conventionally known and marketed food products are now being debated. जो प्रोसेस फूड्स हैं और ऑर्गेनिक फूड्स हैं वो ही उनके ऊपर भी अब डिबेट चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि शायद ऑर्गेनिक फूड्स जो है वो उतनी हेल्दी नहीं है जितने कि हम उनको समझ रहे हैं। The advantages claimed for such foods. The advantages claimed मतलब कि ऑर्गेनिक फूड हमारे लिए बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो नॉर्मल हमें डब्बों में चीजें मिल जाती हैं। तो वो जो एडवांटेजेस क्लेम कर रहे हैं वो भी हमको। तो इसका मतलब है कि काइंड ऑफ मिक्स ओवरऑल पूरा जो जुमला या आपका जो एक्सप्रेशन है या जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो पूरा करना है। हम अपने हिसाब से शायद माइंड फ्री होगा तो करंट पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो हम नेचुरली से पॉजिटिव वर्ड्स को ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन वो देखिए बगैर के ऊपर कहीं कि इसी तरह होता है कि 50 टाइम के बाद समझ में होता है कि मैंने माइनर से लिख दिया कि वो एडवांटेजेस क्लेम कर रहे हैं और आगे जो वर्ड्स लिखने के बाद एंड में लिखा है डिबेट में साथ में लिखा उसके तो एडवांटेजेस क्लेम का आर डिबेट में तो उसका भी पता चल जाता है तो एडवांटेजेस क्लेम और फलाना आर डिबेट में तो वो उसका कनेक्शन हम डेवलप करते हैं यूजुअली रीडर्स क्योंकि इतनी देर में लिखा होता है तो कहाँ कनेक्शन हम डेवलप करेंगे वरना अगर करीब में लिखा होता है तो हम शायद फौरन उसको पता ओवरऑल उस चीज को जो है वो पढ़ना समझना जरूरी है कि असल में वो जो है ना वो राइटर कुछ कभी कभी वो कह कुछ नहीं होते और एंड में जाकर अपनी बात को जो है ना वो मुकम्मल कर रहे होते हैं स्टार्ट आउट विद समथिंग एल्स ऑपोजिट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बात को और मेन पॉइंट के ऊपर आप नेगेटिव बात करके फिर आप अपनी बात को पॉजिटिव पे आ सकते हो तो पता चलता करने के बाद कि बात थी वो तो एंड में आई है वो पॉजिटिव वाला नोट था हम समझ स्टार्ट में उन्होंने किया है नेगेटिव बात शायद वही आंसर हो सकता है क्योंकि वो स्टार्ट था तो वो हमने नेचर ऑफ दैट सेंटेंस को या कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है कि उस वक्त राइटर जो है वो नॉर्मल वाली राइटिंग कर रहा है कि स्टार्ट में उसने कोई चीज बता दी है या इधर उधर की बात करके नेगेटिव अप्रोच लेके या ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग then the writer is moving towards the main thing that is the answer तो वो कभी कभी इस तरह की गड़बड़ थोड़ी हो जाती है। अच्छा आई प्लान्ड टुडे कि आज हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग बट अनफॉर्चुनेटली हैंड रिटन ही हमें करनी पड़ेगी तो आई नीड यू गाइस योर सेल फोन्स टेस्ट अभी तक चेक नहीं हुए क्योंकि वो टेस्ट मुझे अभी तक मिलेगी नहीं दैट इज द थिंग मैं आप लोगों को टैग भी कर देती हूँ उन इमेजेस के साथ यू गाइस टू ओपन वो अभी इस सिस्टम में नहीं है मैंने तो मैं आपको ओपन कर देती हूँ अगर अच्छा
बेटा 6 अप्रैल को मैंने वो शेयर किए हुए सलाम की वैसे मैसेजेस चेक कीजिएगा। और उससे पहले 2 अप्रैल पे आ गए आप लोग। 2 अप्रैल के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर की हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी 2 अप्रैल की चैट अपनी ओपन कर लीजिए। उसमें आप लोगों के साथ मेमो रिपोर्ट के सैंपल्स मैंने शेयर किए थे, पेज 1 2 3 4। Found them? आज हमने क्या करना है, दोबारा से इसको रिव्यू करना है, फिर कल हम इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। होपफुली अगर हम उधर लैबिंग हो जाता है, अदरवाइज यहाँ हैंड रिटन करने की कोई बात नहीं। आई नीड यू गाइस टू कम अप टू द पेज नंबर 1 और इनके 3 टॉपिक्स दिए हैं। रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट 3। इनके टॉपिक्स पहले पढ़ लो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछिए प्लीज। इसी जमाने में यस। उसके बाद प्रैक्टिस में दोबारा इसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट टुमारो, बट नॉट ऑन दीस टॉपिक्स। जी जी ओके, लेट मी शेयर अगेन। क्यों डिलीट करते हैं बेटा? बॉयज में भी कर दिए मैंने दोबारा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग दोबारा चेक कर लीजिए, ग्रुप मैंने दोबारा से शेयर कर दिए। Page number 1. I just need you guys to read page number 1 first, the topics, 3 topics of report writing. Just to give you the idea, we are not going to write a report on any of these topics. I will share a topic with you guys अलग से, but इसमें थोड़ा सा idea ले रहे हो कि what the scenarios can be. जी इश्तियाक आपको भी मिल गया? इश्तियाक और इशफाक, अच्छा मैं मिक्सअप हो जाती, इसहाक। अभी सर की क्लास में भी इतने बच्चे थे और थे, अवैस नहीं है। नहीं आज अवैस ऑनलाइन। इसको रीड कर ताकि एक तो बार रिवाइज हो जाए। पहले इसको रीड करेंगे, फिर हम जो इसके पीछे पेजेस में दिए हुए रिपोर्ट्स है उनको रीड करेंगे ताकि वो माइंड में रिफ्रेश हो जाए, और कल फिर इस पे काम करेंगे। बिकॉज इन टाइम नहीं होगा, आप लोग आते हैं 15-15 मिनट लेते तो 45 मिनट ओनली, कि उसमें पहले हमें रीड करें और फिर उसके ऊपर लिखो तो फिर टाइम ओवर हो जाए। पेज नंबर 1 टॉपिक तीनों पहले पढ़ लीजिए, देन मूव ऑन टू पेज एंड 4। इसको पढ़ना है पेज नंबर 1। ये टॉपिक दिए हुए हैं, शॉर्ट रिपोर्ट के आपके आपने मिशन नोट किया हो अभी लाभ वाली क्लास में बोला, तो आप ये समझो कि ये रिपोर्ट की शक्ल में वो हमसे मांगते हैं। रिपोर्ट राइटिंग भी अब वो देखने लेटर की लगा, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग लॉन्ग वो पढ़ाते हैं सिलेबस में, आपके लॉन्ग रिपोर्ट है, लेकिन टेस्ट में वो अगर हमें देंगे, एग्जाम में वो देंगे तो मेमो की शक्ल की रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें फॉर्मेट हमारा मेमो का हो। तो अभी आप समझ लीजिए, तो अभी 3 आपके पास जो है वो टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट पेज पे जब आप जाओगे और फॉर्म डेट एंड सब्जेक्ट भी लिखा है, तो शक्ल मेमो की होगी, लेकिन अंदर जो चीजें हमें लिखते हैं वो रिपोर्ट की शक्ल, फॉर्मेट हमारा मेमो होगा, इस वजह से इसको मेमो रिपोर्ट कहते हैं। इन केस बेटा फाइनल एग्जाम में अगर उन्होंने लफ्ज नहीं लिखा कि राइट अ मेमो रिपोर्ट, वर्ड मेमो नहीं लिखा,
तो फिर भी हमने मेमो रिपोर्ट ही लिखती है क्योंकि उनकी तरफ से ही नया नई कुछ टीचर्स को मिली है, जिसको मैंने कहा है कि रिपोर्ट बच्चों की तरह आप लोग सिखाएं कि बच्चों को पता हो कि मेमो की शक्ल में रिपोर्ट आनी। तो हो भी सकता है कि वर्ड लिख दें कि राइट अ मेमो रिपोर्ट ऑन फलाना टॉपिक, लेकिन अगर वो लिख देते तो राइट अ रिपोर्ट ऑन फलाना टॉपिक या राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन फलाना टॉपिक, उसका मतलब है मेमो की शक्ल में फॉर्मेट शुड बी ऑफ मेमो। आज रिजल्ट का मतलब काफी बात कर रहे हैं दिन दिन की खबर मिलती है। 82 पेज डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्किटेक्चर है। ओवरऑल आर्किटेक्चर पिछले दफा 17 हमारा अगर एक नाम निकाला तो उसको 34 है। सेल्फ प्रेपरेशन पे बेटा डिपेंड करता है तो बैच 18 के बच्चों ने अब दिया है। आप समझो आप कौन सा बैच हो, 21 अभी 22 हमारा चल भी रहा है, तो 18 के बच्चों ने भी कुछ ने अभी दिया, 19 के बच्चों ने भी कुछ दिया, अभी 21 के बैच में भी कुछ दिया एक बच्चे ने। हाँ बात प्रेपरेशन वो आपके सेल्फ प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो तो ना, कि फिर 2 अटेम्प्ट में किया 3 अटेम्प्ट में पास किया वो नेगेटिव हो सकती है। तो वो जल्दी से बीच में खाली हो जाओ और नहीं अगर हो रहा अब फैक्ट्री बन के नीचे तो वो पास हो गए। तो वो उनको पता होता है इंडिविजुअली क्योंकि उन्होंने रिवीजन क्लासेस भी मेरे साथ थी, मेरे साथ वो इन टच भी थे, तो ओवरऑल पता चलता था कि हम लोग उत्तर दे सकते हैं। मैंने तो देखा तो आज ही मतलब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि हाँ हाँ हमारी बैच की फ्रेंड बनती ऑनलाइन पे, तो मैंने कहा एक और ये बहुत बड़ा बर्डन है बच्चों के ऊपर ये वाला सब्जेक्ट वो देखे शायद पागल होना चाहते हैं ताकि बाकियों के ऊपर फोकस कर ले, और वो बाकी सारे सब्जेक्ट भी तो इंग्लिश में ही है, वो कौन सा मुझे समझाते हैं, वो भी तो इंग्लिश में है, इंग्लिश से क्यों हम घबराते हैं। अच्छा है ना, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये सब्जेक्ट इस वजह से भी हुआ कि टॉपिक अगर ये आपका टाइटल बेस है, वरना पहले लोग इससे पहले ये चीज में आपको बहुत मुश्किल थी। ये उसका करिकुलम उस टाइम इसका करिकुलम इतना टाइप नहीं होता, बहुत टाइप और बेस। टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछिएगा, कहीं कोई सेंटेंस या कोई चीज समझ में ना आ रही हो राइट। दोनों सिनेरियोस आपको वहाँ पेपर में नहीं, ऐसे नहीं कहा किसी ने कहा है बॉस ने कहा है टीचर ने कहा है कलीग ने कहा है बताने तो दूसरा तो ऐसे आपको कुछ करने को तो कि बस कुछ गेस्ट आए हैं मेरे घर कुछ वो कैसे से कुछ रवाना हो तो ऐसा अभी होता है कि I'm partially here then I have to go with them to the market then I have to go with them to the home, वो फिजिकली टाइम नहीं है। ये वाला होता है आपको तो ऐसे दोबारा वो एक ही है हम दोनों की ना, हाँ पहले वो अलग अलग थी फिर तो मुझे
उसमें फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में आपको इनफैक्ट ये वाली हमने तो लोगों को फैकल्टी की कैंपस ये सब डॉक्यूमेंट ये है, प्रोफेशनल ये है, ब्रेक इसको भी करना है हमने पैराग्राफ की शक्ल में, जो कि हम लेटर में भी करके आए हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि हमने पैराग्राफ को पहले कि इनसे डिफरेंट जो पैराग्राफ है उनके बारे में ही हमने अंदर फाइंडिंग्स है तो फाइंडिंग्स ही करेंगे। अगर आपकी कोई इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कर रहे हो तो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही करना है। तो आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप नॉर्मल मेमो का करो, नॉर्मल ईमेल का करो, नॉर्मल लेटर का करो, वही चीज है। ये सब्जेक्ट लाइन को इलाबोरेट करना है। तो आप समझो कि मेमो या मेमो रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन, तो क्या हम ये ईमेल लेटर और मेमो नॉर्मल मेमो में ये सीख चुके हैं। एक सब्जेक्ट लाइन को इलाबोरेट करना है आपने मिनिमम वर्ड्स के साथ आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सेकंड में फिर आपका आ जाता है फाइंडिंग्स। अब हमारी मर्जी है कि हम उन फाइंडिंग्स को बुलेट पॉइंट्स में लिख लें या उन फाइंडिंग्स को पैराग्राफ की शक्ल में लिख लें या उन फाइंडिंग्स को दोनों तरीके से, और थोड़े से मजीद मेन पॉइंट्स को हमने जो है वो बुलेट पॉइंट्स में या एबीसी में या रोमन कंट्रीज में उसमें हम उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप पेज 3 में देखोगे तो उन्होंने जो लोग फाइनेंस को कंप्यूटर पे जो किया है तो उन्होंने थोड़ी सी बोल्ड करके हेडिंग भी देते हैं, वो भी वही बनते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, आप कंप्यूटर भी डाल रहे हो इनफ है, बेशक उस चीज को सेक्शन को बोल्ड ना करो, मैंने क्यों ना यहाँ पे करा रही हूँ इसको बोल्ड नहीं भी करना तो मत करो, हेडिंग नहीं भी देंगे तो भी मत दो, सिर्फ वन लिखो और लैक ऑफ क्लैरिटी के बारे में लिखो। तो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू डोंट नीड टू फॉलो। इसीलिए उन्होंने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमो रिपोर्ट्स आपको शेयर की। ये कहने का मकसद उनका कन्वे करने का मकसद ये है कि बेटा किसी एक फॉर्मेट में मत रखो, क्योंकि हमने 3 डिफरेंट टॉपिक दिए, 3 डिफरेंट आपको सिनेरियो दिए, तो 3 डिफरेंट तरीके भी तो दे दिए लिखने के, ताकि आपको ये ना लगे कि हर दफा हमने एक ही चीज को जो है ना वो फॉलो करना है। फॉलो क्या चीज करनी है सालों के अंदर, क्या डेट फ्रॉम एंड सब्जेक्ट कोर्स में से। तो वो ये कह रहे हैं कि ये चीजों को आपको फॉलो करना है कि जो फॉर्मेट है मेमो का, तभी तो पता चलेगा कि ये मेमो रिपोर्ट है। अगर हम ये फॉर्मेट नहीं डालेंगे 4 चीजें तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेमो रिपोर्ट है या ईमेल है या आपकी जो है वो लेटर है। लेटर के अंदर जाएगा तो मैं ड्रेस डाल दूंगी, एक के बाद हमारा वेबसाइट पे ड्रेस होता है, उसका अलग फॉर्मेट है तो वो अलग है। तो ये वो चीजें इन तीनों रिपोर्ट्स के अंदर फॉर्मेट है जो बेसिकली आपको टू फ्रॉम डेट एंड सब। बाकी आपका अंदर से डिफरेंट है, किसी में एनालिटिकल रिपोर्ट उन्होंने डिस्कशन मांगी हुई, किसी में नहीं मांगी हुई, किसी ने सिंपल आपका जो है वो इंट्रो कंक्लूजन और फाइंडिंग मांगी हुई है। तो ये 4 चीजें आप देखोगे इनमें कॉमन होंगी, इंट्रो फाइंडिंग्स कंक्लूजन एंड सजेशन स्टाइल कॉमन है। बाकी एनालिटिकल डिस्कशन या फाइनल डिस्कशन वो कर लो तो भी ओके, नहीं करोगे तो भी ओके। तो 4 फॉर्मेट की चीजें जो हमारी डेट टू फॉर्मेट सब्जेक्ट है, और ये 4 चीजें हमारी इंट्रो फाइंडिंग कंक्लूजन एंड रेकमेंडेशन, ये 4 मार्क्स। उसके ओवर एंड अबाउट जो है वो हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि हाँ अगर टॉपिक में वॉइस कंपोज नहीं, अगर टॉपिक पर डिस्कशन भी करनी है तो हमने एक डिस्कशन का अलग हेडिंग डाल कर एक कैटेगरी बनाना है। तो कभी हमने वहां ऐसे भी कोई डिस्कशन करें तो अलग क्लास से बहुत इंट्रो होगा, फाइनल होगा, कंक्लूजन होगा। डिस्कशन में आप समझो कि वो ही चीज जो आप रेकमेंड कर रहे हो ना, तो उस चीज को आप फाइनल, तो फाइनल पे आपने बताई होती है वो चीज आप कर रहे होते कि ये चीज अगर आप इसको करो तो ये तो आप मानो तो फाइनल ताकि वो आप इन अ वे रीडर को ये फील दे होते हो कि मैं अब आपको सिर्फ फटाफट करके बुलेट पॉइंट्स नहीं दे रहा, आपके साथ काइंड ऑफ एक कन्वर्सेशन कर एज कि आप वाकई इस चीज को कान लगाकर सुन रहे हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर रहे हो और माइंड में स्टोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ डिफिकल्ट एनालिसिस डिफिकल्ट एनालिसिस और डिस्कशन में फर्क होगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये पहले पेज नंबर 3 वाला कर लो, वो इजी वाला है, फिर हम मूव ऑन करेंगे आप।
इसमें हम इन्होंने लेफ्ट में लिखा हुआ तो जाएगा कि हमने लेफ्ट में, क्योंकि जो उन्होंने चीज दी है वी नीड टू फॉलो दैट, ताकि उनको कोई वो मौका ना मिले कहने का क्योंकि बच्चे ने। हाँ सर्कुलर रिपोर्ट, मेमो रिपोर्ट मिडिल में लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें, उसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दो, या उसको बेशक फॉन्ट बड़ा करने का अगर टाइम नहीं तो कैपिटल कर दो उसको मेमो रिपोर्ट को, तो वो दोनों चीजों को आप वो कैपिटल, ताकि आपने सिर्फ एक हेडिंग सी दी। सॉरी नंबर 150 इसके, क्योंकि ये लेटर वाले क्वेश्चन में ही आया। लेटर अगर या ईमेल या नंबर टाइप करो तो इसके लिए जल्दी है कि वो मेमो में मसला होता है बस इस तरह में, क्योंकि आपको इसको दो पॉइंट्स आप इसको काफी कंप्लीट आपको मुश्किल है, क्योंकि इतने सेक्शंस हैं तो थोड़ा भी लिखोगे तो मतलब की वर्ड जी कौन से पेज पे अंडरस्टैंड करना जरूरी बेटा, ताकि पता चले कि रिक्वायर्ड क्या है आपसे। 2 मिनट में करते हैं सब्जेक्ट मेंशन फाइनल regarding complaints about facility and campus facilities. अब इनको हम देखते हैं इसके बारे में and the program coordinator and हमने तो ब्रैकेट में लिखा है ना कि एज इट इज लिखना है, इधर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे हम वहां हमने हमारे लिए छोड़ दिया नेक्स्ट में इंस्टीट्यूशन फॉर इन्वेस्टिगेशन into the facility we received over the past week survey हम लोग टॉपिक में आगे चलते हैं but उनकी teaching quality and campus facilities I am provide you with a summary of my findings and recommendation for addressing the issues at hand. अब यहाँ अगर हम इस पेज थ्री का इंट्रो पैराग्राफ पढ़ते हैं, यानी कि इस 3 लाइनों के अंदर उस बंदे ने नहीं बताया कि मेरे हाथ क्या इन्फॉर्मेशन लगी, ठीक है, और क्या मेरी एनालिसिस है, उसने कोई डिटेल नहीं दी, उसने सिर्फ ये बताया कि मुझे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मुझे कहा गया था कि इन टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने रिपोर्ट बना दी और मैं इनके ऊपर रिपोर्ट बना के अपनी सजेशन डाल दूंगा और ऐसे करके बस। अब क्या रिकमेंडेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या रिपोर्ट की उसकी डिटेल में क्या फैसिलिटी जो है वो फैकल्टी मेंबर्स को प्रॉब्लम आ रही थी सर्टिफिकेशन कैंपस में क्या लेगी, कैसे डेटा नहीं था कि हॉस्टल बच्चे नहीं वगैरह, वो सारी डिटेल आप इन्फॉर्मेशन अलग है इनको शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, हम थोड़ा सा बनाते हैं वो सब्जेक्ट लाइन है तो उसको हमने पैराग्राफ की शक्ल देनी है बल्कि मल्टीपल सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर फाइंडिंग्स भी हम लेते हैं व्हाट एवर इंटेंशन आफ्टर डूइंग दैट इन्वेस्टिगेशन, उस मसले के ऊपर लोगों से बातचीत करके सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ जैसे भी आपके मार्ग इन्फॉर्मेशन लगती है प्राइवेट टाइप इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में आपने यहाँ मेंशन किया। Parents will be expressed concern about the teaching quality of Mr. Lane. इसका मतलब क्या है, आप फाइनल वाले सेक्शन में अपनी मेथोडोलॉजी भी डाल दी जहाँ पे किस तरीके से आपने डेटा हासिल किया वो भी आपने बता दिया। जाहिर बात है कि आप गए होंगे स्टूडेंट से पूछने के लिए तो स्टूडेंट आपको बताया कि वो अच्छी नहीं लगी, खुशफुल नहीं है हमारे लिए, तो आपका मेथड क्या था ये फाइंडिंग करने का, इन्फॉर्मेशन हासिल तो विदाउट मेंशनिंग अलग सेक्शन कि मैंने किस तरीके से अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का डेटा लिया है आपको फाइंडिंग वाले सेक्शन में बता दिया, ठीक है। ब्लॉग रिपोर्ट में या लेटर रिपोर्ट में आपको अलग बनाना पड़ता है मेथोडोलॉजी का सेक्शन, क्योंकि ये मेमो रिपोर्ट है तो उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि है इट मींस इट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, तो इसमें एक नया हेडिंग देने की उसके बाद फिर दे हैव डिस्कस 3 पॉइंट्स
कौन कौन सा पॉइंट है पेज में है लैक ऑफ क्लैरिटी आउटडेटेड करिकुलम हमारे क्वेश्चन ये मैसेज में ये कोई चीज है की कमी है या बच्चे जानो कि ये चीजें हो तो हमें बेहतर बात समझ आएगा उनका फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो राइट हो रही है तो राइटर की है नीचे सेकंड पॉइंट होता अगर कॉलेज जो हमसे पूछते थे ये लेडी और कैंपस फैसिलिटीज की कंप्लेंट आई है स्टूडेंट्स की तरफ तो एक ही रिपोर्ट में लोगों से कैसे किए गए क्योंकि ये रिलेटेड है स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स आर नॉट सैटिस्फाइड to celebrate it with the verification or facilitation of the college on campus. तो मेंटेनेंस को आगे मेंटेन और मेंटेनेंस का सोच हो रहा है नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो और उनको जो है वो इशू करने एड्रेस में फिर उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि इनको चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम किस तरीके से चीजों को सकते हैं चल रहा है होमवर्क में ये है कि इसको एक को दोस्तों को देगा जाके पेज नंबर 4 और 5 तो एक टॉपिक का आंसर शेयर करेंगे उसमें से हम देखो राइटिंग करनी मैं होपफुली इन द लैब जी वसीम आपने आंसर शेयर नहीं किए बेटा उनको तो पहले का कहा हुआ है इसीलिए तो जोर से बोल रही होती हूँ इधर भी आवाज आ जाए जी वसीम आवाज आ रही है हैंड रेज कीजिएगा प्लीज ओके ओके सो वेयर आर द आंसर्स और कितने सही हुए थे पैसेज 1 2 एंड 3 में कितने ठीक हुए ओके जी जी बाय ऑल मीन्स कर दें ओके सी यू टुमारो कल हम इंशाल्लाह मेमो रिपोर्ट पे काम करेंगे आइदर इन द लैब और हियर इन द क्लास ओके सी यू गाइस टुमारो अल्लाह हाफिज